ऐसा है कि कोई परंपराएं हैं दशनान की परंपरा की, और दशनान की परंपरा के आदि गुरु शंकराचार्य भगवान के द्वारा ये परंपराएं कायम की गई थी। अमरनाथ की छड़ी जम्मू कश्मीर के नरेश के द्वारा नेतृत्व में और छड़ी भागीदारी भी अनेक प्रकार की सुनिश्चित करती है और वहाँ के लोगों में जागृत करना, धर्म का प्रचार प्रसार करना और उनके बारे में चेतना करना, वहाँ के बारे में विकास है कि नहीं, शिक्षा है कि नहीं, चिकित्सालय है कि नहीं, ये सब चिंतन भी उसमें करती है। रोड के लिए और सब चीज़ों के लिए कैसे क्या हो सकता है, कैसे वहाँ के लोगों को छोटे रोजगार, लघु रोजगार या वहाँ घर बैठे लोगों को कैसे क्या व्यवस्था दिया जाए। ये प्राचीन काल में जैसे आप जानते हैं अमरनाथ की छड़ी है, वहाँ जितने गुर्जर हैं उनकी भी भागीदारी है और लोगों की भागीदारी है। ऐसे ही कैलाश अपने आप में एक होता मणि महेश, जिसकी छड़ी हिमाचल प्रदेश चंबा जिला दशनामी अखाड़े से निकलती है और वो भरमौर आदि होते हुए और तमाम यात्रा करती हुई हिमाचल में और वो मणि महेश के लिए प्रस्थान करती है। ऐसे एक यात्रा कनूर जहाँ पहाड़ी भयंकर बर्फ है वो वहाँ यात्रा जिसको श्रीखंड आदि कहते कैलाश। उसके बाद हमारा मूल कैलाश जहाँ से सारी नदियों का जन्म है, उसी मानसरोवर से महारानी गंगा, महारानी जमुना, महारानी सरजू, महारानी शारदा, अनेक प्रकार के करोड़ों के तादाद में ब्रह्मपुत्र से लेके उत्तर से लेकर पश्चिम और तमाम क्षेत्र में कैलाश, अब उसी से सटा हुआ आदि कैलाश, जो कि मतलब हम उसको आज से नहीं प्राचीन काल से मेरे पत्रों में देखना लिखा होगा ओम पहाड़, आज नहीं बहुत पहले से ही लिखा हुआ था कि वहाँ पे मतलब रोड जाना चाहिए, शिक्षा जाना चाहिए, वहाँ के लोगों को विकास मिलना चाहिए और वहाँ लोग भी 1000-2000 रुपया घर बैठे कमाएं और वहाँ पे मेडिकल कॉलेज, लघु कॉलेज और वहाँ तक की यूनिवर्सिटी तक की, जिससे कि कुमाऊं का पहाड़ का पलायन को रोका जा सके। इसी तरह हमारी थी भगवान केदारनाथ में, बद्रीनाथ में कोई भगवान महादेव और समस्त देवी देवताओं से आग्रह करते हैं कोई आपदा न आए, कोई आपदा न आए। आने के दशा में वहाँ पे पूरी तरह से उसकी चिकित्सालय हो सके, क्योंकि बद्रीनाथ भगवान वो है पूरे विश्व में जो सनातनी है और वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या किसी पद पे हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो बद्रीनाथ, केदारनाथ वो लोग जाते हैं या परंपरा है उनके बाप दादा जाते थे, पूर्वज जाते थे और धार्मिक होने के कारण हम चाहते हैं रुद्रप्रयाग में ही यूनिवर्सिटी स्थापित होना चाहिए। एम्स की भी मांग करते हैं, बड़े हॉस्पिटल की मांग करते हैं कि वहाँ से लोग ऋषिकेश से एम्स की इलाज कराने कहाँ जाए, रुद्रप्रयाग जाए, वहाँ जाके ठहरे। और ऋषिकेश में बहुत महंगा किराया है, वहाँ जाएंगे कम किराए में, कम सुविधाएं में लोग शिक्षा और चिकित्सालय के लिए पहाड़ से पलायन न करें। और सबसे बड़ी ये हमारी व्यवस्था है, कोई उत्तराखंड में कांस्टेबल बन जाता है, चाहे धारसूला हो, चाहे वो का गोपेश्वर, तुंगनाथ, तुर्जगी नारायण का रहने वाला होता है, पर वही वो देखता अत्रि पहाड़, दत्तात्रेय पहाड़ कहाँ, जहाँ गोपेश्वर है उससे 20 किलोमीटर ऊपर दत्तात्रेय पहाड़ है, अत्रि से जहाँ जन्म हुआ दत्तात्रेय भगवान का। तो मेरा कहने का अर्थ है कि वहाँ पे चमोली डिस्ट्रिक्ट में गोपेश्वर के बीच में एक बड़ा मतलब जो है वहाँ पे
मेडिकल कॉलेज और एक मतलब जो है यूनिवर्सिटी। हमारी मांग है कि वहाँ से होने के बाद और तमाम उत्तराखंड का जो मूल व्यवस्थाएं हैं और जो मूल उत्तराखंड है वो निश्चित फलेगा फूलेगा, क्योंकि फिर कोई आदमी पलायन नहीं करेगा। और वहाँ के लोगों को साथ साथ शिक्षा दीक्षा और उसके बाद चिकित्सा ले, उसके बाद मांग क्या है? रोजगार। आदमी खाएगा क्या? इसलिए वहाँ के लोगों को 2000 रुपया डेली प्राप्त, 2000 रुपया डेली प्राप्त हो, इस प्रकार के छोटे रोजगार वहाँ पे दिया जाए। चाहे भूटिया लोग हैं, जो भूटिया लोग हैं, या केदारनाथ के जो लोग आदिवासी हैं, और गौरी में जो हमारे संस्कृति को बचा के रखे, कहाँ गंगोत्री के पंडे उनके गाँव में, इसी तरीके से जंगोत्री जो बचा के रखे उनके गांव में, कि पहाड़ में किसी तरह से रोजगार। और छोटे जैसे ओम आदि कैलाश है, आदि कैलाश में क्या है? भगवान कैलाश का हमारी व्यवस्थाएं थी। वहाँ भगवान शंकराचार्य इसी रास्ते से पिथौरागढ़ से, क्योंकि आप समझिए 7 किलोमीटर की दूरी है, 7 किलोमीटर में हम कैलाश मानसरोवर के तालाब के किनारे तक जा सकते हैं, सिर्फ पिथौरागढ़ से। जहाँ ओम पर्वत है, आदि कैलाश है, वहाँ से बहुत दूर कैलाश है। इसलिए वहाँ पे लोगों को, भूटिया के लोगों को, जो वहाँ के आदिवासी लोग हैं, जो हमसे बहुत पिछड़े हुए हैं और तमाम चीज़ें हैं, वहाँ पे हम उनको बड़े बड़े टीन सेट 500 फीट लंबा, आप तुरंत उसे पटिशन करके आप उन्हीं को टीन सेट डाल, बिल्डिंग आरसीसी की बात नहीं करते हैं, बट टीन सेट जैसे 500 फीट लंबा डालकर पटिशन करके और उसमें लगाकर उन्हीं लोगों को सौंप दिया जाएगा। रात को हमारी महाराज की हमारी और वहाँ चर्चा हुई कि वहाँ के लोगों को किसको, जैसे मेरी पहले भी थी कि नर्मदा के किनारे जब मैं गया, आदिवासी मेरे भाई बंधु, मेरी माताएं बहनें मिली, तो उनकी मांग थी कहाँ? सरदार सरोवर कि महाराज जी रोजगार किसको मिलना चाहिए, स्थानीय लोगों के, बाहरी लोगों को। तो उसमें हमारी मांग थी कि आदिवासी माताओं को डावरी लाइसेंस दिया जाए, वहाँ पे उनको होटल का लाइसेंस दिया जाए। सरकार बनाएगी और चलाएगी नहीं, कौन चलाएंगे? आदिवासी। आज उनको 20,000 आदिवासियों को बेटी रिक्शा चलाने का ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिलेबी बनाने सिखा सकते हैं। तो आप वहाँ दुकान नहीं खोल सकते, दुकान कौन चलाएगी? वहाँ के लोकल ट्रेनिंग आप दे सकते हैं। जब आदिवासियों की चिंता किया जा सकता है और वहाँ पे कोई गुजराती को भी नहीं दिया जा सकता है, तो मेरा कहने की उत्तराखंड में क्यों नहीं? और वहाँ के लोग जब उनको पाएंगे और शिक्षा पहुँच जाएगा, चिकित्सा पहुँच जाएगा, रोजगार पहुँच जाएगा, तो बहुत कुछ पहाड़ का पलायन रुक जाएगा, मूल पहाड़ रह जाएगा। और नहीं, ये जो जहाज वाले हैं ये करनी बसी लेके जाएंगे और मकान जो 20 लाख का वहाँ 20,000 बिक रहा है। ये ध्यान रखो। और कोई टाइम नहीं लगेगा कि जैसे पहले था कि हमें नमाज पढ़ने का अनुमति दिया जाए। कहा बद्रीनाथ को क्या बोला गया था? बद्री शरीर। इसी तरीके से मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसमें चिंतन का विषय उत्तराखंड की संस्कृति को कायम रखा जाए। हमें ये नहीं है कि उसमें जो और लोग हैं, कौन? जो चीन के या जो पाकिस्तान के, जो और मुस्लिम राष्ट्र के हैं, जो भारत विरोधी, वो ताकतें उनके साथ जा रही हैं। उनको हमारे मकान मिलने रहने के लिए, उनके लिए वो व्यवस्था कर रहे हैं। वो उनके लिए, और उनके लिए चिंता है कि हमारे तीर्थ में किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं हैं, कोई हथियार रख दें, कोई चीज रख दें, जो नुकसान हो सकता है। इसलिए मतलब जो है उनको जरूरी है पूरी जांच करने के बाद ही रात्रि को रहने दिया जाए। ठीक, धन्यवाद।